ख़ास दोस्त है, अजीज़ दोस्त है, जो असद अवैसी साहब के ख़ास बहुत करीबी है। और वो मार्कस के चेयरमैन है अहमद सादी साहब। उन्होंने मेरे को एक दो तीन दिन समझाए मेरे को। अपने मजलिस के सीटें आती है तो हम सबसे पहले काफ मेंबर की ज़बान आपको करते हैं बोल के। इस तरीके से अहमद सादी साहब, कौसर मोइनुद्दीन साहब ने सैयद मोइन साहब और फिरोज़ लाला साहब के सामने हुई। फलाटिंग का तो इतना कारोबार के अंदर ऐसा कर दिया, फलाटिंग के कारोबार को मुसलमानों के अंदर ऐसा कि फलाटिंग करने वाला जन्नत में जा रहा और फलाटिंग नहीं करने वाले दोज़ख में जा रहे। ये परिस्थिति पे आज समाज की हालत हो गया लिए। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र मेरे भाइयों। माझा महाराष्ट्र लाइव में विशेष मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता, दीगर पार्टी के अहदेदार अकबर पठान हमारे साथ में, जो कई सामाजिक काम इन्होंने किए। ऐसे मस्जिदों के पास से लेके ऐसे कोई भी काम बिंदास ये चले जाते थे। सामाजिक काम हो या किसी महिला पे कोई भी समाज के उस पर अन्याय होता है तो पहले अकबर पठान आता है। इस तरीके के कई दफ़ा लोगों को कहीं मिर्ची भी लग जाती थी, क्यों तो हक बोलना एक अवगढ़ है, फिर भी हम वो बताते थे। और अकबर पठान कभी भी कोई भी मसले के लिए, जो बच्ची पे जुल्म हो, किसी के शादी का मसला हो या कुछ भी हो, तो दौड़ते आने वाला ये अकबर पठान है, जो काफ़ी सालों से सियासत करते हैं। उसके बाद जिस तरीके से महानगर पालिका में इन्होंने उम्मीदवारी दाखिल की थी, भाजपा में सक्रिय कार्यकर्ता थे, मगर वो वहाँ पर टिकट नहीं मिल रहा। उसके बाद भी अपक्ष उम्मीदवार भरे थे और लोगों की चाहत थी कि अकबर पठान जैसा युवा हमारे बीच आए। मगर उसके बाद जिस तरीके से हालात बदले तो एमआईएम में प्रवेश हुए। उसके बाद लोगों के ऐसे बोलना है कि एमआईएम में प्रवेश होने के बाद अकबर पठान को एक कॉप मेंबर मिलना चाहिए। क्यों? तो उनके वजह से जो भी उम्मीदवार आए 12, 13, 14, 15 और जिस तरीके से 11 में भी, तो ये पूरा कहीं ना कहीं श्रेय अकबर पठान को जाता है, जो एक सामाजिक कार्य करने वाला आदमी मजलिस में प्रवेश हुआ। उसका एक इफेक्ट बोलकर 14 नगर सेवक एमआईएम के आए, जिसमें आज कॉप मेंबर भी एक बन सकता है, उसमें अकबर पठान को बनाया जाए, इस तरीके की मांग हो रही है। आज हमारे साथ में अकबर पठान है, इनसे जानते हैं कि इनका इस विषय पर क्या कहना है। अभी सियासत, सामाजिक कार्य कहीं करें, ऐसे अनगिनत हो गए जो बड़े बड़े मुद्दे उठाए हुए, तो ये शुरुआत क्या हुई थी, जिस तरीके से सियासत में आना क्यों लगा आपको आज? सबसे पहली बात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सबसे पहले एक सामान्य घर से और एक मिडिल क्लास घर से आया वाला था, जिसके अंदर मेरी राजकारण के अंदर एक पैसे वाले से नोक-झोंक हो गई थी। मेरे राजकारण की जो थोड़ी सी हिस्ट्री है, जिस तरीके से मैं, जब प्रकाश खेड़कर आमदार थे, सक्रिय थे वो, तो मैं उनके पास गया। भाव मेरे साथ, मैं जब उस पीरियड में मेरे को नॉलेज नहीं था, मेरी एज 17 से 18 साल थी। भाव मैं बोला, मेरे को एक पैसे वाला कांग्रेसी ने मेरे को मारा और मेरे साथ वो करा। उस टाइम पे इतवारा पुलिस स्टेशन के अंदर मोहसिन खान पीआई थे, उनको फ़ोन करके प्रकाश भाव कोडगे, बिल्लू यादव शहर अध्यक्ष थे, उनको मेरे वास्ते पुलिस स्टेशन में भेजे। मेरे को उनकी वो काम की स्टाइल अच्छी दिखी, तो मैं प्रकाश खेड़कर, प्रकाश भाव कोडगे, जो मेरे राज के गुरु है प्रकाश कोडगे, तो मैं उनके साथ रहना चालू करा। और शिवसेना भाजपा का जब युति थी, ऐसा अलग अलग गिना नहीं जाता था, तो उस पीरियड से मैं शिवसेना भाजपा के अंदर एक सक्रिय कार्यकर्ता बोल के ईमानदारी से काम करा। और पार्टी ने भी मेरे को बहुत कुछ दी, मैंने भी पार्टी को बहुत टाइम दिया उस पीरियड के अंदर। आज का राजकारण तो बहुत अलग तरीके का होगा, और ये राजकारण नहीं रहा, वो जो राजकारण था। अभी समझो, अब ये फील्ड में आ गए तो रहना है खाली। तो अब ये इस तरीके से मेरी शुरुआत हुई राजकारण में। समाज को के अंदर मैंने आंदोलन कैसे करते, भाजपा शिवसेना से सीख के बताया, घोषणा कैसे करते, नारे कैसा मानते, अधिकारियों से बात कैसे करते, ये सब चीज़ें मैंने जो है तो मेरे 22 से 23 साल के अंदर मैंने सब चीज़ों से सीखा। मैंने बड़े बड़े नेताओं के साथ रह के, बड़े बड़े नेता कैसी बात करते। ख़ास तौर से
मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि जो पुराने भाजपा और पुरानी जो शिवसेना है, तो ये जो लोग थे तो कार्यकर्ताओं को राजकारण कैसा करना और कार्यकर्ताओं पे जुल्म हुआ, कार्यकर्ताओं पे अत्याचार हुआ और कार्यकर्ता की गलती भी नहीं रही तो उसको बाजू लेने का काम वो उस पीरियड में किया जाता था। तो वो पीरियड के राजकारण के अंदर कार्यकर्ता भी जान देते थे क्योंकि नेताओं की वजह से। पर अभी स्वार्थी राजकारण हो गया वाला है जिसके अंदर राजकारण नहीं रहा है, एक बिजनेस बन गए वाला है। क्योंकि जो लोग अपने कार्यकर्ताओं पे ध्यान नहीं देते, कार्यकर्ता बोले तो एक परिवार होता कार्यकर्ता और नेता का, कार्यकर्ता और नेता एक परिवार रहते, परिवार का दर्द अगर कोई नहीं समझता तो वो घर नहीं रहता और वो राजकारण वो पार्टी नहीं रहती। इस तरीके का वातावरण शहर में होगा। इससे तंग आके मैंने 15 प्रभाग क से अपक्ष उम्मीदवारी लोगों के कहने पे भरा था और मैं उम्मीदवारी और मेरा प्रचार के टाइम पे हमारे दोस्त, खास दोस्त है, अजीज़ दोस्त है जो असद अवैसी साहब के ख़ास बहुत करीबी है और वो मार्कस के चेयरमैन है अहमद सादी साहब, उन्होंने मेरे को 1-2-3 दिन समझाए मेरे को कि तुम्हारे तरफ से है कि नहीं नुकसान होगा और हमारे को फ़ायदा होगा, तुम्हारा तजुर्बा हमारे को दो। और मुझे उन्होंने फिर एमएलए कौसर मोइनुद्दीन साहब, फिर उसके बाद सैयद मोइन साहब, फिरोज़ लाला और इम्तियाज़ जलील साहब के पीए साहब को लगाए थे। जब इम्तियाज़ जलील साहब बहुत बिजी थे, इम्तियाज़ जलील साहब से बात हो ही नहीं पाई, तो इस तरीके से मेरे को बिठा के बोले कि अगर अपने मजलिस के सीटें आती है तो हम सबसे पहले काफ मेंबर की ज़बान आपको करते हैं बोल के। इस तरीके से अहमद सादी साहब, कौसर मोइनुद्दीन साहब ने सैयद मोइन साहब और फिरोज़ लाला साहब के सामने हुई, जिसके अंदर उम्मीदवार सरहान अल कसेरी इनो भी थे, नासिर भाई थे, अयूब पठान थे और एस बावजीर साहब का लड़का था। ये चारों उम्मीदवार के सामने मेरे को काफ मेंबर का कमिटमेंट किया गया और काफ मेंबर बनाने के लिए मुझे बताया गया। इस तरीके से अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर काफ मेंबर मुस्लिम चेहरा बोल के देना है और जो सब समाज के अंदर जिसकी छवि है, जो मैं हमारे सामने एक महिला है जिसका सोना है कि नहीं 5 तोले सोना चोरों ने लेके भाग गए थे, मैंने उसका पाठ पुरावा करके वो महिला का मैंने वो उसके अंदर पुलिस की मदद वो करके उनको सोना वापस दिलाए, जिसमें पुलिस ने भी बहुत अच्छी कार्रवाई की और उनका सोना रिटर्न मिला उनको। तो ऐसे कई काम है जो मैंने हर समाज के लिए किया। मनियार गली के रोड का आंदोलन हो, जो मोंडे के अंदर हिंदू मुस्लिम के झगड़े होते थे, जिसमें नगर सेवक दीपक भैया, नगर सेवक भानु भाई और जम्मू सिंह इन्होंने इनके पास बैठ के 2010-11 के अंदर इधर लेफ़्ट साइड में जाते वक्त हिंदू समाज को और राइट साइड में जाते वक्त बागवान बिरादरी को जगह दिलाया। नांदेड़ का फूल का मार्केट हो, कोई भी हो, ताले चाबी वाले हो, इनके बैठने के मसले मसाइल थे। हर उस पर अल्लाह के फजल से मैं आगे रहा और सबसे पहला जो पासपोर्ट का अल्लाह के फजल से अल्लाह ने मेरे से जो काम लिया, नांदेड़ में जो पासपोर्ट ऑफिस आया उसके अंदर मेरी सबसे ज़्यादा कोशिश और सबसे पहला मुद्दा मैंने उठा के अशोक चौहान साहब को निवेदन दिया था। लॉकडाउन के अंदर जिस तरीके से जिस लोगों के एमएससीबी के बिल हो या बजाज फाइनेंस का हो या फिर कोई पर्सनल हो या बैंकिंग के हो, तो लॉकडाउन के पीरियड में मैंने संघर्ष करके मैंने सरकार तक मेल के ज़रिए उसको पहुंचाया और पहुंचा के लोगों को उसके अंदर भी लॉकडाउन में रिलीफ मिला लोगों को। मेरा बोलने का मतलब ये है कि मैं जो काम कर रहा हूँ तो मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, मेरे से काम अल्लाह ले रहा, मेरे में सलाहियत है बोल के अल्लाह ले रहा और अल्लाह मेरे से मरते दम तक इस समाज का, इस देश का और सभी वर्ग के लोगों का मेरे से काम ले, क्योंकि मेरे में एक काम करने की तड़प है। क्योंकि मैं जिन नेताओं के साथ रहा जिसके अंदर काम की तड़प थी, जैसा आज काम की जो तड़प है, सुधाकर पांडे, सिद्धू भाऊ जिसको बोलते हैं, प्रकाश कोडगे और अपने प्रकाश खेड़कर, ये छवि के नेता आज तुम्हारा दिखेंगे ही नहीं। जिसके अंदर जो तड़प थी, जो कार्यकर्ताओं को कुछ हुआ, मैं बार बार ये लोगों को इसलिए याद करता हूँ कि इनको जनता से प्रेम था। इनके पर्सनल लेवल पे बेचारे कुछ भी थे होंगे, पर जनता के वास्ते दवा करने वाले ऐसे नेता, जैसा मुस्लिम समाज के अंदर से भी नूरुल्लाह खान साहब थे, फिर अपने सुरेश गायकवाड़ साहब का भी एक पीरियड में एससी समाज में बहुत नाम था, फिर हमारे सिख भाई के अंदर अपने गिल महाराज जैसे लोग हो गए,
डिम्पल नवाब है, सोडी महाराज है, हर समाज के अंदर जो डैशिंग लोग हैं वो डैशिंग लोग कहीं ना कहीं आज के राजकारण के हिसाब से डैमेज हो रहे, और अच्छे लोगों को छवि मिलना चाहिए, क्योंकि ये जो देश है, ये जो शहर है, तो ये सर्व समाज को लेके चलने के बाद ही एक देश, एक शहर और एक समाज बनने वाला है। इसलिए मेरे को सब समाज का और सब समाज के अंदर मेरी जो छवि है, तो अल्लाह के फजल से बहुत कम मुस्लिम समाज की छवि है। इसलिए मैं एमआईएम में अगर मेरे को देंगी तो इसका मैसेज नांदेड़ में तो नहीं, अल्लाह के फजल से महाराष्ट्र के अंदर मेरा नेटवर्क है, महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम बहुत अच्छे लेवल पे इंशाल्लाह कार्यकर्ता प्रवेश करेंगे, और मेरे में वो सलाहियत है, मेरे में वो काम करने की जुस्तजू है। मेरे को घर में बैठ के और ना गुत्तेदारी करने की ज़रूरत है, ना मैंने अभी तक गुत्तेदारी करा, क्योंकि मेरे को गुत्तेदारी में इंटरेस्ट ही नहीं है। मेरे को लोगों का काम करने के अंदर इंटरेस्ट है। एक मैं सामाजिक कार्यकर्ता बोल के उभरा हूँ, और एक सामाजिक कार्यकर्ता बोल के इंशाअल्लाह अल्लाह ने मेरे को मौत देना लोगों के अच्छे बुरे काम करने के, उसमें मेरे को लोगों के ऐसा मेरे को कोई ख्वाहिश नहीं है कि मेरे बिल्डिंगा होना, मेरे को 4 व्हीलर गाड़ी होना, मेरे को 2 व्हीलर गाड़ी और अच्छे कपड़े और अच्छे लोगों में घूमने से मैं बहुत खुश होता हूँ। मेरे को 4 लोग हर समाज के आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय भीम होता तो मैं इसमें खुश रहने वाला कार्य करता हूँ। मैं हर एक को मिलके जब आदाब नमस्ते होता तो दिल में मेरा 1 करोड़ 2 करोड़ फ़ायदा हुआ, ये सोचते हुए मेरी ज़िंदगी मैं जीता हूँ। मैं पैसों का और गुत्तेदारी का कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं सर्व समाज को लेके चलने वाला कार्यकर्ता हूँ। शांतिता के माध्यम से भी मैंने कम से कम कई आईपीएसओं के साथ कई प्रोग्राम लिया ला हूँ अल्लाह के फजल से, जिसके अंदर हिंदू मुस्लिम के अंदर बहुत अच्छी एकता का रिजल्ट नांदेड़ में आने वाला है। इसी तरीके से एमआईएम ने मेरे को टिकट दे के सर्व समाज की एमआईएम पार्टी है बोल के इस शहर और महाराष्ट्र के अंदर इंशाअल्लाह होना, और जो कमिटमेंट मेरे साथ करें हमारे दोस्त अहमद सादी साहब मेरे वास्ते कोशिश बहुत अच्छे से कर रहे हैं, अल्लाह उनकी कोशिश को कामयाब करे। और अहमद सादी साहब का नांदेड़ शहर बोर्ड की अगर अकबर पठान साहब को उन्होंने काफ मेंबर का अगर कोशिश करके दिला दिए, तो अहमद सादी साहब का सत्कार नांदेड़ के अंदर इतना जंगी होगा जिसकी है कि नहीं। अहमद सादी साहब को फूलों से नांदेड़ का शहर फूलों से उनको नवाजने के लिए तैयार है। अकबर जैसा पार्टी तो आप छोड़ दिया, तो आप क्या है क्या अलग हो गए क्या? नहीं, मैं तो पार्टी छोड़ दिया, अपन मेरी अभी अशोक चौहान साहब से जब एमआईएम मेरे को चांस दी काम करने का, तो समाज के मेरे दिमाग में इतने मुद्दे हैं, तो हर मुद्दे के ऊपर अशोक राव साहब को, हर पालक मंत्री को मेरे जो निवेदन रही है, सबसे पहले मुद्दा नांदेड़ के अंदर जो है एक हॉस्पिटल का है, फिर खबरस्तान की जगह का है, फिर अपने मेन मुद्दा तो सबसे पहला खबरस्तान, दूसरा मुद्दा मुस्लिम जो बच्चियां हैं अपने जो कॉलेजेस के लिए बाहर जा रहे, तो 1-2 सीनियर डेंटल कॉलेज की ज़रूरत है यहाँ पे। और मुस्लिम माशरे के अंदर बेरोज़गारी हो गया लिए जो बैंक आ रहा, बैंकों को जो लोन आ रहा मुद्रा लोन, तो मुद्रा लोन की मैंने स्टडी करा कि इसका जो लोन दिया जा रहा है, तो जिसके जो पैसे वाले हैं, समझो मिसाल के तौर पे, एक मिसाल के तौर पे खान कॉम्प्लेक्स वाले के मालक है, उनके अकाउंट के अंदर है या कोई शर्मा साहब का है, तो उन्होंने उनके साले को, उनके भाई को या उनके रिश्तेदार को मुद्रा लोन का फ़ायदा हो रहा घर के अंदर। पर जो मुद्रा लोन है, जो मोदी जी, जो पंत प्रधान जो है नरेंद्र जी मोदी ने जो योजना लिए वाली है, वो योजना का आम नागरिक तरक्की करके देश को आगे बढ़ाने का है, जिसके अंदर उन्होंने डिजिटल इंडिया और मेकिंग इंडिया जो है, इस तरीके की जो पॉलिसी है, तो ये इसको बैंक के कर्मचारी और कुछ पैसे वाले मिलके, ये भी बहुत बड़े लेवल पे एक बड़ा घोटाला है, इस पर किसका ध्यान जाता नहीं जो बैंक के अंदर है। ऐसे मुद्दे हैं। फिर ब्रिज का मुद्दा, जैसा ब्रिज भी आप बताए, कब्रस्तान 129 में भी ये लोग मग रहे, और आपने कई दफ़ा भाषण में भी कहा कि अवैध धंधे भी बड़े पैमाने पे मैं ख़त्म करूँगा, देख लो नाका हो या पूरा हो, तो इसके लिए भी क्या करेंगे? जिस तरीके से अभी तो आईजी साहब रेड कर रहे, बड़ा अच्छा काम कर रहे, पर फिर भी जो गुटखा हो या मटके वाले, कैसा है ये जो अवैध धंधे जो है, तो अवैध धंधे का लोगों को लालच लग गया लिए। क्यों लालच लगी? क्योंकि ये एसपी साहब, दबंग एसपी, दबंग आईजी और दबंग कुछ पीआई है यहाँ पे, जैसा ख़ास तौर से मैं नाम लूँगा, चिंचोड़कर साहब का होगा, वज़राबाद के पीआई होगा, यहाँ पे भुईटे साहब थे इतवारे को, और अभी ये इतवारे के अपने डीवाईएसपी है शिंदे, और इतवारा डीबी अभी बहुत अच्छी सक्रिय काम कर रही। पर कैसा रहता, कुछ कारोबार के अंदर कुछ लोग अपने आप को राजकीय लेवल पे बड़े समझते, कुछ लोग अपने आप को इसके उसके करके कारोबार चढ़ा। पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर इसका कारोबार का कोई अभी इन्वॉल्व नहीं है। क्यों? क्योंकि आईजी साहब जब से आए, जब से
इस अवैध धंधे वालों को कोई इसके अंदर नहीं है, पर कुछ लोग जो अपनी होशियारी से जो करके इसके अवैध धंधे को, जैसा देगलूर नाका होगा उसको एक टारगेट कर रहे। देगलूर नाका अवैध धंधा, देगलूर नाका तारीखी होटल, देगलूर नाका चाय की होटल, देगलूर नाका। तो ये सोच को बदलने के वास्ते समाज के अंदर मालूमात वाले, पढ़े लिखे और तजुर्बेकार लोगों को राजकारण में लाना पड़ेगा। अभी आप एक मेरी छोटी सी मिसाल, मैं किसी के आरोप नहीं कर रहा हूँ कि जो आदमी राजकारण में आया नहीं, पैसे भेज के 16 दिन के अंदर नगर सेवक बन जा रहे, तो आज तुम एक दूसरे समाज से इबरत सीखो कि अपने आप को एक ईमान वाले मुसलमान बोलते। तो ईमान का मतलब क्या है? तुम्हारा हक है वोट। मैं देखा, अल्लाह माफ़ करे, इसमें टमाटे बेचने वाला, भंगार बेचने वाला, फूल बेचने वाला, अपने मजदूरी करने वाला, कलर पेंटर, ये सब लोग इलेक्शन के अंदर इतना पचपच करते कि समाज के बड़े नेताओं को हमेशा ज़ीरो करने का काम करते। और बाद में इनोच एक जमदार और एक तहसीलदार के एक ही नहीं, चपरासी का नहीं, एक ही नहीं, अपनी मांगे मांग नहीं कर सकते। तुम नेता ही नहीं बनाएंगे तो तुम्हारा है कि नहीं समाज में कौन नेता बनेगा? तुम है कि नहीं दलाल बना रहे, थोड़े वक्ती तौर पे तुम पैसे ले रहे और समाज का है कि नहीं खच्चीकरण कर रहे। समाज के अंदर कौन समाज सेवक है? समाज का कौन काम कर सकता? समाज की तड़प किसकी है? नॉलेज किसकी है? अधिकारियों को बात कौन कर सकता? ये राजकारण की से समाज डेवलप होता। समाज से राजकारण डेवलप होने के दो चीज़ आए, समाज राजकारण से, राजकारण समाज से। दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे तो आगे जाएंगे। आज कम से कम अपने पास 5-6 कॉलेज रहना था, 1-2 अनाथ आश्रम रहना था, 1-2 बड़े फैक्ट्रियाँ रहना था। ये यहाँ से लेके समाज का हाल हर तरफ। अभी कल मैंने खाली हैदराबाद का एक एरिया का बिजनेसमैनों की याद ही आई, 10 बड़े बिजनेसमैन हैं, 2000 के ऊपर आगे बढ़े अभी ये 19 से। तो उसमें एक भी मुस्लिम नाम नहीं है, नांदेड़ का नाम नहीं है, इसमें है कि नहीं कोई नहीं है। सब अपना अपना कुछ चीज़ इजी दिख गई। जैसा यया भाई ने, समझो मिसाल के तौर पे यया भाई ने कैरम खोले तो सब जनो कैरम कैरम कैरम, यया भाई ने गुटखे का करे तो यया भाई गुटका गुटका गुटका, अकबर पठान ने पान पट्टी डाला तो पान पट्टी पान पट्टी पान पट्टी, होटला तो होटला छोटला होटला। फ्लाटिंग का तो इतना कारोबार के अंदर ऐसा कर दिया, फ्लाटिंग के कारोबार को मुसलमानों के अंदर ऐसा कि फ्लाटिंग करने वाला जन्नत में जा रहा और फ्लाटिंग नहीं करने वाले दोज़ख में जा रहे। ये परिस्थिति पे आज समाज की हालत हो गया लिए। तो समाज के अंदर हर चीज़ के निर्णय अच्छे से लेना चाहिए समाज ने, और अच्छे नेताओं को चुनना चाहिए, अच्छे राजकारण के लोगों के पीछे रहना चाहिए। सही कौन है गलत कौन है आंखों से देखे तक और कानों से सुने तक बोलने का नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान में बोले आला है, जो अच्छे है उसको ख़राब बोले, जो ख़राब है उसको अच्छे बोले पैसों की तरफ से। ये समाज की परिस्थिति हो गई। और अल्लाह हिफाजत करे और अल्लाह हर एक को अपना ईमान और ईमान की मौत और ईमान पुख्ता करने की तौफीक दे, और चंद पैसों में और चंद पार्टियों के अंदर बिकने से ईमान वाले को बचाए। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में 7 ज़मीन और 7 आसमान से ज़्यादा ईमान वाले की कीमत रखा। अगर इसका एहसास रख के अगर सोया तो उसको कोई पैसों की ज़रूरत नहीं है, उसको कोई बेचैनी की ज़रूरत नहीं है। यकीन अल्लाह पे और ईमान पुख्ता रखो, देखो अल्लाह की कैसी मदद आती और अल्लाह तुम्हारे को कैसे फ़ैसले भेजता। तुम एक पुख्ता ईमान वाले मुसलमान बनो। और मैं या भाई ये जो बूढ़ो जुमले ये पूरे अल्लाह के वास्ते तुम है कि नहीं डालो और ये समाज को समझाओ। मैं कोई नेक इंसान नहीं हूँ, मैं गुनहगार हूँ, पर मैं मेरे प्रैक्टिकल उस पर बता रहा हूँ, अल्लाह पे यकीन और अपने है कि नहीं दूसरे पे जलन हसद नहीं, दूसरों के चुगलियाँ नहीं। तो अल्लाह ख़ुद कैसी तरक्की और इज़्ज़त से नवाजता, ये समाज ने सीखना चाहिए। और बोगस लीडरशिप और पार्टियों में अब 5 साल तक तुम्हारा कौन पूछेगा जी? तुम्हारा एक मैटर होगा कहीं का तो 20-25 हज़ार से 50 हज़ार से कम नहीं कर रहे, दवाखाने में गए तो लाख रुपये 1.5 लाख से कम नहीं कर रहे। झटने वाले नेता और झटने वाले कार्यकर्ताओं की कम से कम इज्जत तो करो अल्लाह के वास्ते। ये थे हमारे साथ में अकबर पठान, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, और इन्होंने मजलिस में इस वास्ते प्रवेश किया था कि उनके दोस्त था हैदराबाद के, और अहमद सादिक साहब ने ख़ास करके उनको ज़बान दी थी कि आप प्रवेश करें। और वो प्रवेश के बाद कहीं लोग जो है इमाम के 14 चुनकर आए, जिस पर एक पीरियड में सिर्फ 11 थे। वो 2012 की बात है शायद, 12 में 11 थे, मगर अब जो है 14 आ गए। इस वजह से कहीं लोगों की मांग है कि अकबर पठान को आप मेंबर मिलना चाहिए, और उनके वादा भी किए हुआ है। तो जिस तरीके से अकबर भाई ने कहा कि खबरस्तान सर्वे नंबर 129, देगलूर नाके की ट्रैफिक का मसला, कॉलेजों का, बच्चों का पढ़ाई का, गुनहगारी और अवैध धंधे, सब जो है ये मेन मुद्दे हैं।
इस पर काम करते आए वो, और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे, इस तरीके का वादा किया है। और देखते हैं जिस तरीके से अभी जब कॉप मेंबर मिलता है तो और भी इंशाल्लाह उनकी विशेष मुलाकात ऐसी लेगी, और आप लोगों की भी दुआ है उनके साथ, तो ज़रूर इंशाल्लाह कॉप मेंबर उनको मिलेगा और उसके बाद माझा महाराष्ट्र पे उनकी विशेष मुलाकात रहेगी। कॉलेज शिक्षणासोबतच करा नोकरीची तयारी. MSCIT ला प्रवेश घ्या आणि व्हा जॉब रेडी. MSCIT आंतरराष्ट्रीय दर्जा. ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअर